श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 307। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ का अलौकिक संबंध। उच्च आधार जानकर नरेंद्रनाथ की प्रकट रूप से प्रशंसा इसीलिए दिखाई पड़ता है। प्रथम परिचय के दिन से ही श्री रामकृष्ण देव सबके निकट नरेंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे हैं। प्रकट रूप से सदा प्रशंसा सुनते रहने पर दुर्बल चित्त व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप वह प्रायः विनाश के पथ की ओर ही चला जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने इस बात को जानकर भी नरेंद्रनाथ के संबंध में उस नियम को तोड़ा था। इसका कारण यह है कि उन्होंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि नरेंद्र का हृदय एवं मन इन दुर्बलताओं से बहुत उच्च स्तर पर स्थित है। इस संबंध में कुछ उदाहरणों का यहाँ उल्लेख करने से यह विषय पाठकों को स्पष्ट हो जाएगा। नरेंद्रनाथ की अंतर्निहित शक्ति के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की बातें। महामनस्वी श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन, श्रीयुक्त विजय कृष्ण गोस्वामी आदि लब्ध प्रतिष्ठ ब्राह्मण नेतागण एक दिन श्री रामकृष्ण देव के समीप बैठे हुए थे। युवक नरेंद्र भी वहां थे। भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न चित्त से केशव और विजय की ओर देख रहे थे। बाद में नरेंद्रनाथ के प्रति उनकी दृष्टि आकृष्ट होते ही उनके भविष्य जीवन का उज्ज्वल चित्र श्री रामकृष्ण के मानस पटल पर सहसा अंकित हो उठा और उसके साथ केशव आदि व्यक्तियों के परिणत जीवन की तुलना करते हुए वे परम स्नेह से नरेंद्रनाथ को देखने लगे। कुछ देर बाद सभा भंग होने पर उन्होंने कहा, मैंने देखा केशव जिस एक प्रकार की शक्ति के विकास के द्वारा संसार में विख्यात हुआ है, नरेंद्र के भीतर उस प्रकार की 18 शक्तियां पूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं। फिर देखा केशव और विजय का हृदय दीप शिखा के समान ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल बना हुआ है। बाद में नरेंद्र के भीतर देखा ज्ञान सूर्य ने उदित होकर माया मोह अज्ञान को वहां से अपसारित कर दिया है। अंतर्दृष्टि शून्य दुर्बल चित्त मनुष्य श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से अपने बारे में इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर अहंकार से फूल उठता, किंतु नरेंद्रनाथ के मन में उसका परिणाम उल्टा हुआ। उनका अलौकिक अंतर्दृष्टि संपन्न मन अपने भीतर डूबकर श्रीयुक्त केशव और विजय कृष्ण के अनेक गुणों के साथ अपनी उस समय की मानसिक अवस्था की निरपेक्ष तुलना करने लगा और अपने को उस प्रशंसा के अयोग्य देखकर श्री रामकृष्ण देव की बात का तीव्र प्रतिवाद करते हुए बोल उठा, महाराज आप कहते क्या हैं? लोग आपकी इस बात को सुनकर आपको पागल कहेंगे। कहाँ जगत विख्यात केशव और साधक प्रवर विजय और कहाँ उनके सामने मुझ जैसा एक तुच्छ स्कूल का लड़का। आप उनके साथ मेरी तुलना करके फिर कभी ऐसा न कहिएगा। श्री रामकृष्ण देव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ? क्या तू सोचता है कि मैंने ही ऐसा कहा है? माँ यानी जगदम्बा ने मुझे वैसा दिखाया, इसी कारण मैंने कहा। माँ तो मुझे सदैव सत्य ही दिखाती है, मिथ्या तो कभी नहीं दिखाती, इसलिए मैंने कहा। उस बात पर नरेंद्रनाथ का प्रतिवाद। माँ ने दिखाया और कहलाया कहकर ही श्री रामकृष्ण देव ऐसे क्षेत्र में नरेंद्र के हाथ से प्रत्येक बार बच जाते थे, ऐसा नहीं। उनके इन दर्शनों की सत्यता के संबंध में संदिग्ध होकर स्पष्टवादी निर्भीक नरेंद्रनाथ कभी कभी कह बैठते थे, माँ दिखा देती हैं या आपके मस्तिष्क के ख्याल से वैसा दिखाई पड़ता है, यह कौन बता सकता है? यदि मुझे ऐसा प्रतीत होता तो मैं निश्चित कर लेता कि मेरे मस्तिष्क के ख्याल से ही वैसा दिख पड़ रहा है।
पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन ने इस बात को निस्संदेह प्रमाणित कर दिया है कि चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियां अनेक स्थलों पर हमें भ्रम में डाल देती हैं। उसके ऊपर किसी विशेष विषय में देखने की इच्छा यदि हमारे मन में सदा जागती रहती है तो फिर कहना ही क्या। वे इंद्रियां हमें पग पग पर धोखा देती रहती हैं। आप मुझे प्यार करते हैं और प्रत्येक विषय में मुझे थोड़ा देखने की इच्छा करते हैं, इसलिए संभवतः आपको वैसे दर्शन होते रहते हैं। नरेंद्रनाथ की तर्क शक्ति से मुग्ध होकर श्री राम कृष्ण देव का जगन माता से प्रश्न। इसके उपरांत पाश्चात्य शरीर विज्ञान में स्वसंवेद्य दर्शनों के विषय में अनुसंधान तथा गवेषणा के आधार पर जिस ढंग से उन्हें भ्रांत प्रमाणित कर दिया गया है, उन विषयों को नरेंद्रनाथ अनेक उदाहरणों की सहायता से श्री राम कृष्ण देव को समझाने के लिए समय समय पर चेष्टा करते थे। श्री राम कृष्ण देव का मन जब उच्च भाव भूमि पर अवस्थित रहता था, तब नरेंद्रनाथ की उस प्रकार बाल सुलभ चेष्टा को सत्य निष्ठा का परिचायक समझकर वे उनके ऊपर अधिक प्रसन्न होते थे। किंतु साधारण भाव भूमि पर अवस्थित रहते समय नरेंद्रनाथ की तीव्र युक्तियां श्री राम कृष्ण देव के बालक जैसे सरल मन को कभी कभी अभिभूत करके भारी सोच में डाल देती थीं। उस समय वे मुग्ध होकर सोचते थे, ठीक ही तो है, नरेंद्र जैसा शरीर मन वाणी से सत्यपरायण युवक तो मिथ्या नहीं बोल सकता। उस जैसे दृढ़ सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में के मन में सत्य के अतिरिक्त मिथ्या संकल्प का उदय ही नहीं हो सकता। यही बात शास्त्रों में भी है। अतः मेरे दर्शनों में क्या कोई भ्रम है? परंतु फिर सोचते थे, किंतु इससे पहले मैंने तो अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर देखा है। माँ जगदम्बा मुझे कभी सत्य से सिवाय मिथ्या नहीं दिखाती हैं और उनके श्रीमुख से बारंबार मैंने आश्वासन भी पाया है। तो फिर सत्य प्राण नरेंद्र यह क्यों कहता है कि ये दर्शन मेरे मस्तिष्क के ख्याल से उत्पन्न होते हैं? क्यों नहीं उसका मन मेरे कहते ही उसे सत्य रूप से मान लेता? इस भावना में संदिग्ध होकर श्री राम कृष्ण देव अंत में मीमांसा के लिए जगदम्बा से इस बात को पूछते थे और उनके श्रीमुख से यह आश्वासन पाकर उसकी यानी नरेंद्र की बात तो क्यों सुनता है? कुछ दिनों बाद वह यानी नरेंद्र सभी बातों को सत्य मान लेगा। वे निश्चिंत हो जाते थे। दृष्टांत स्वरूप से यहाँ एक दिन की घटना का उल्लेख करना आवश्यक है।